धैर्यपुर, एक ऐसा शहर जो कभी रौनक से भरपूर था, आज उजाड़ है, दुकानें बंद हैं और सड़कें सुनसान पड़ी हैं। धैर्यपुर के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जनरल कुरो के सैनिक सड़कों पर गश्त लगा रहे थे। पूरा शहर डरा सहमा सा है। तभी जनरल कुरो चौराहे पर आकर घोषणा करता है, अब से धैर्यपुर में नॉलेज और सच का प्रचार बंद। यहाँ सिर्फ मेरा शासन चलेगा, सिर्फ मेरा। इसी बीच एक घने जंगल में रंगा और मेधा एक निर्जन वन की यात्रा करते हुए आचार्य चाणक्य के पास पहुंचते हैं। आचार्य चाणक्य को अंतर्यामी शक्ति से पता चलता है कि धैर्यपुर खतरे में है। आचार्य रंगा और मेधा को एक रहस्यमय पेन देते हैं। चाणक्य गंभीरता से बोलते हैं, यह कलम भविष्य बदल सकती है और लिख सकती है, लेकिन इसके लिए आपका इरादा नेक होना चाहिए। पेन लेकर दोनों धैर्यपुर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे चैलेंज और पजल को पार करना पड़ता है। जैसे कि कहीं घड़ियां उल्टी दिशा में चलती हैं, तो कहीं मूर्तियां चुपचाप रोती हैं और कुछ विचित्र घटनाएं। इतने पजल और उनकी रचना देखकर मेधा समझ जाती है कि रहस्यमय पेन के लिए लगने वाली कालीमाया इंक जनरल कुरो के पास है। रंगा और मेधा कालीमाया इंक का पता लगाने के लिए और पेन के और कुछ रहस्य जानने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में पहुंचकर दोनों रहस्य ढूंढना शुरू करते हैं। तभी मेधा एक छिपे हुए कोने की ओर इशारा करती है। मेधा दीवार पर लिखा गया एक धुंधला संदेश दिखा रही थी, जिसमें लिखा था, इस पेन से अब कुछ ही लाइंस लिख सकते हैं, वो भी वहां लिखी जा सकती है जहां चंद्र का प्रकाश अति तीव्र हो। रंगा और मेधा चंद्र के तीव्र प्रकाश के लिए प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं और चंद्र की तीव्र रोशनी ढूंढने लगते हैं। चंद्र के प्रकाश में मेधा धैर्यपुर का उज्जवल भविष्य लिखने ही वाली थी कि वहां जनरल कुरो कलिमाया इंक को लेकर आता है। जनरल कुरो खराब नियत से एक डील रंगा और मेधा के साथ करता है और कहता है, मुझे पूरी दुनिया का राजा लिखो और मैं धैर्यपुर को बख्श दूंगा। रंगा गुस्सा होकर कहता है, यह कलम कोई हथियार नहीं है जो तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, यह एक वादा है जो हमेशा सृष्टि के भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। मेधा रंगा से कलम लेती है और दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ आखिरी लाइंस पेन से लिखती है कि जो शासक अन्याय करता है वह अपने झूठ से चुप करा दिया जाएगा। ऐसा लिखते ही मंदिर की दीवारें कांपने लगती है, मानो लिखित शब्दों की शक्ति का जवाब दे रहा हो, और इसी के साथ जनरल कुरो और उसका भविष्य खत्म हो जाता है। आचार्य चाणक्य बच्चों से कहते हैं, शक्ति पेन में नहीं थी, सही लिखने के साहस में थी। ऐसे ही साहसी और होशियार बनो और चैंपियन चबीज को सब्सक्राइब करो।